जीरो से इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, आइए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना देगा। और ये जो सवाल आप लोगों के माइंड में आता है कि सर जीरो से इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, आइए इस बात को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती बच्चों की यहां पर होती है, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आते हैं। या तो वो ट्रांसलेशन पे बहुत ज्यादा स्टिक कर जाते हैं, या फिर वो ग्रामर और इन सभी के रूल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर वो वर्ड मीनिंग को याद करना शुरू कर देते हैं, या फिर अलग अलग चीजें जो है कहीं ना कहीं वो यूज करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जो इंग्लिश लर्निंग के साइंटिफिक तरीके हैं और जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को बहुत जबरदस्त बनाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, डोंट लर्न इंग्लिश, बिल्ड एन इंग्लिश एनवायरनमेंट। अक्सर हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज को बहुत ज्यादा थ्योरी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो हम बुक रीड करना शुरू कर देते हैं, या हम रूल्स लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम वर्ड शब्दों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं, और उन शब्दों को हम कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करते। आप लोगों ने एक चीज स्टेटमेंट सुनी होगी कि एक शब्द अगर आप एक दिन में यूज करेंगे तो साल में 365 हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट वो है जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तरीके आपको जो आप लोग अपने आसपास सुनते हो, आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज लर्निंग में आप लोगों की कभी भी मदद नहीं कर सकती। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे तो धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बदलाव आना शुरू होगा, आप लैंग्वेज को बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो इंग्लिश को सीखने की बजाय उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, आपकी लाइफ में ग्रेजुअली चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 1, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, स्टॉप मेमोराइजिंग वर्ड्स, लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। वही बात कि शब्दों को रटना नहीं है, ना ही शब्दों को हमें पढ़ना है। जैसे कि एक शब्द यहां पर लिखा मैंने, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऑलवेज लर्न वर्ड विद सेंटेंस। मैंने पहले भी चीज आप लोगों को कही है कि सिर्फ वर्ड सीखने से बेहतर है उस वर्ड को, उस एक पर्टिकुलर वर्ड को आप अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस शब्द को अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर कहां पर कनेक्ट कर सकता हूं। जितना ज्यादा आप शब्द को कनेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा आप शब्द को याद रख पाएंगे। और वही शब्द आप याद कीजिएगा जिसको मैंने कहा था एक्टिव, जिन वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कि आपको शब्दों को याद करके अपनी लाइफ में ऐड करना है। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। दूसरा है जो शब्द आप सीख रहे हो उसको अपनी लाइफ में यूज करना है। तीसरा स्ट्रेटेजी पॉइंट आता है यहां पर निकल के, जो कि सबसे है, लर्न सेंटेंस पैटर्न, नॉट रैंडम सेंटेंसेस। आपको ध्यान रखना है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटेंस, डेली यूज सेंटेंसेस, 500 डेली यूज सेंटेंसेस, 200 डेली यूज सेंटेंसेस। क्या आपको लगता है कि डेली यूज सेंटेंस सीखने से आपको इंग्लिश आएगा? नहीं ना। क्या आपने हिंदी को इस तरीके से सीखने की कोशिश की थी? क्या आपने हिंदी के 1000 सेंटेंसेस पढ़ के हिंदी बोलना सीखा? नहीं ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाषा कैसे सीखी जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, भाषा का मतलब होता है भाव, ना कि रूल। भाषा किसी नियमों से नहीं बंधी हुई है। भाषा का मतलब होता है भाव, आपके इमोशन को एक्सप्लेन करना, और यही सब चीजें आपके इमोशन को एक्सप्रेस करना। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, पैटर्न क्रिएट फ्लुएंसी। जो पैटर्न है, क्योंकि एक पैटर्न सीखोगा, हजारों सेंटेंस खुद से बना सकते हो, लेकिन एक सेंटेंस याद करोगे, एक सेंटेंस हजारों सेंटेंस आपकी मदद नहीं करेगा। तो जैसे कि यहां पे देखता है, मैनी सेंटेंस, आई वॉन्ट अ न्यू फोन, आई वॉन्ट टू ट्रेवल विद द वर्ल्ड। नीड के साथ बना था, आई नीड सम हेल्प, आई नीड मनी, आई नीड योर सपोर्ट। आप इस तरह आई हैव के साथ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो देयर, आई कैन वॉच यू, आई कैन टीच यू, आई कैन स्पीक यू। ये आप इस तरीके से पैटर्न सीखोगे, डेफिनेटली हेल्प यू। आई शुड गो, राइट, आई शुड इंप्रूव माई इंग्लिश। तो पैटर्न आपको हेल्प करते हैं जब आप पैटर्न को सीखते हो। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच। आपको बता दो, एक बहुत अच्छे राइटर थे जिनका नाम था ग्रांट टेलर, जिन्होंने अपने पैटर्न्स की बेसिस पे बताया था कि अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो पैटर्न इज द ओनली की टू लर्न इंग्लिश। कि पैटर्न के थ्रू आप इंग्लिश में बहुत स्मार्टली, बहुत बेहतर तरीके से अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है जब बात हम बोलने की करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग। ग्रामर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है बच्चे, और स्पीकिंग की पैटर्न्स की चीजें अलग होती हैं। लैंग्वेज बोलना अलग है, लेकिन राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्ट्रेटेजी नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है,
स्पीक बिफोर यू फील रेडी। मैंने ये चीज कही थी आप लोगों को, डोंट वेट फॉर परफेक्ट ग्रामर। मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आज अगर मैं ये कहूं कि आज मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि जब तक मैं हिंदी में परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, ऐसा तो नहीं किया ना। हमने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से अपनी चीजों को बढ़ाया है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी आप लोगों को करना है। लैंग्वेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, शब्दों को यूज करना शुरू करो, जो चीज आ रही है उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो। आपके अंदर लाइफ के अंदर बदलाव डेफिनेटली आना शुरू होगा। मेक मिस्टेक्स, गलतियां होंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। यहीं पे करेक्ट योरसेल्फ, खुद से चीजों को जैसे आप गलत करना शुरू करोगे, आप देखोगे मैंने अपनी जब शुरुआत की तो मैं धीरे धीरे चीजों को गलत बोला था, मेरे को खुद ही पता चल गया कि मैं इसको गलत बोल रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद में अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर दोगे। स्पीक अगेन, दोबारा से बोलिए। और ये चीज आप लेकर, कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम स्पीकिंग नॉट फ्रॉम स्टडिंग, राइट। कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, पढ़ने से नहीं आता है। बोलने से आता है, तो जब आप बोलोगे तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होंगी। तो परफेक्ट आप कभी नहीं होंगे, शुरुआत आज से कीजिए। आप प्रैक्टिस करके, गलतियां करके, उसको इंप्रूव करके ही परफेक्ट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटजी नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है अंडरस्टैंड फर्स्ट, स्पीक लेटर। सबसे पहले समझिए चीजों को, उसके बाद आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब इसका मतलब क्या है? लिसन टू सिंपल इंग्लिश एवरी डे। जो भी सिंपल सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आपके अंदर जो है मैसिव चेंज आने शुरू होंगे। दूसरा पॉइंट है, व्हेन योर ब्रेन अंडरस्टैंडिंग मोर, स्पीकिंग बिकम्स फार इजियर। जब आपका ब्रेन चीजों को समझना शुरू करता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है सेंटेंसेस बनाने में। उसी तरीके से अंडरस्टैंड फर्स्ट, स्पीक लेटर। सबसे पहले चीजों को समझिए कि कैसे फ्रेम किए जाते हैं। उससे रिलेटेड एक बार समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बोल पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से कहना है। इनपुट क्रिएट आउटपुट। जब तक इनपुट नहीं मिलेगी तब तक आउटपुट नहीं होगा। जब तक सीखोगे नहीं तब तक बोल नहीं पाओगे। पैटर्न सीखा तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके बोल पाओगे। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। सो स्ट्रेटजी नंबर 4 ये कहती है अंडरस्टैंड फर्स्ट, स्पीक लेटर। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर, दैट इज स्ट्रेटजी नंबर 6, थिंक इन इंग्लिश डोंट ट्रांसलेट। मैंने फिर भी कहा आप लोगों को कि भाई रटने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई ऐसी भाषा थोड़ा ना कि जिसको आप रट लोगे। ये तो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। इंग्लिश इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एंड इमोशन। मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपके भाव पर, आपके इमोशन पे, सिचुएशन पे कहीं ना कहीं काम करते हो। इसी को आपको इस तरीके से समझना है। यहां पे लिखा, मान लीजिए आप कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है, तो आप क्या पहले हिंदी में सोचोगे मुझे भूख लगी है, मुझे के लिए आई यूज करते हैं, भूख लगी है। भाई मुझे हम बोलेंगे आई एम, भूखे को इंग्लिश में हंग्री कहते हैं, तो क्या आप ऐसा यूज करोगे? नहीं ना। डायरेक्ट बोलिए ना आई एम हंग्री। आप सीधा बोलने की कोशिश कीजिए। व्हाई यू डूइंग ट्रांसलेटिंग, राइट? व्हाई डू यू ट्रांसलेट? आप ट्रांसलेट क्यों करते हैं? डायरेक्ट थॉट लेकर आइए और उसको कन्वर्ट करिए, आई एम हंग्री। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, आई एम रेडी। ये सब एग्जांपल। स्टार्ट विद स्मॉल थॉट्स। मैंने फिर कहा ना आप लोगों को कि छोटे छोटे बदलाव ही एक बड़ा चेंज लेकर आते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे बदलाव कर, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा एंड बहुत बड़ा चेंज आप देख पाएंगे। इट इज 100% गारंटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। और इंग्लिश में कैसे सीखेंगे? आपको सोच इंग्लिश में नहीं पाएंगे, लेकिन सोचने का मतलब है, अगर आज मैं इसको बोल रहा हूं तो इसको मैं पेन बोल रहा हूं, इसको मैं ब्लेजर बोल रहा हूं। इट इज बोटल, नॉट बोतल नहीं कहते इसको, इट इज बोटल। ये सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं। धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप चीजों को ऐड कीजिएगा। आप देखिएगा लैंग्वेज कभी एक दिन में, 15 दिन में, एक महीने में नहीं आती। इसको टाइम लगता है। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी, पेशेंस है, डेफिनेटली सीख जाओगे। 6, स्ट्रेटजी नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, लर्न हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश के एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स होते हैं। एक्टिव का मतलब वो शब्द जो बहुत ज्यादा इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपको कहता हूं फोकस ऑन द मोस्ट कॉमन 1500 वर्ड्स है, तो जो भी आपके जो है जो शब्द 1000 से 1500 के आसपास जो शब्द उन पे आप फ्रीक्वेंसी पे जो है टारगेट कीजिए कि वो शब्द जो बहुत अधिक। अच्छा, कहां से मिलेंगे ये शब्द? आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप ऐसी स्पीच सुन सकते हैं जो डेली कॉन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। ये बहुत ऐसे शब्द होंगे जहां पर आपको रेगुलर डेली लाइफ वाले शब्द देखने को मिलेंगे। दीज वर्ड्स कवर मोस्ट डेली कॉन्वर्सेशन, द सेम वर्ड्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन रियल लाइफ। आप बार बार उनको यूज करोगे, आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। और ध्यान रखना, मास्टर दीज वर्ड्स, मास्टर कम्युनिकेशन। मैं हमेशा कहता हूं क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी मैटर कर बच्चे, यहां पर क्वालिटी मैटर करती है। आपने कितने सारे शब्द मैटर जो है याद किए, वो मैटर नहीं करते। कम शब्द याद कीजिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा यूज कीजिए अपनी लाइफ में। जब वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर उसमें ऐड करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आना शुरू होगा। स्ट्रेटजी नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, यूज एक्टिव रिकॉल, डोंट जस्ट रीड। क्लोज द बुक, स्पीक विदाउट लुकिंग, राइट विदाउट सेइंग एंड रिकॉल स्ट्रेंथनिंग मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई शब्द याद किया, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखिए। देखना नहीं, खुद से सेंटेंस बनाने की प्रयास कीजिए। देखिए कि मैं कहां कहां पे इस शब्द को यूज कर सकता हूं और कितने टाइप से मैं इसको यूज कर सकता हूं, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटजी नंबर 8 की बात करता हूं, जो कि आता है
फॉलो द 30 मिनट्स फॉर्मूला। देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इस मेथड को फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। फॉलो द 30 मिनट फॉर्मूला। क्या है फॉलो द 30 मिनट फॉर्मूला? आइए इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। पहले है 10 मिनट आप कोई भी चीज सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आपको इनपुट मिलेगा धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है लैंग्वेज से फैमिलियर होना शुरू होगा। फिर 10 मिनट बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, 5 मिनट रीड करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब किसी चीज को पढ़ते हैं इंग्लिश में, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़िए, जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं बच्चों की किताब से पढ़ सकते हैं, उससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलेगा, उससे आपको स्पेलिंग का पता चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और साथ में प्यारे बच्चों 5 मिनट का रिवीजन आप करेंगे। अगर आप ये 30 मिनट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, मैं कहता हूं डेली कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग टर्म सेशन, ये आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो अगर आप 30 मिनट्स ये इन्वेस्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज आपके ब्रेन का हिस्सा बनने लगेगी और आप धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो गए। ये तरीका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजी नंबर 10 क्या कहती है, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। हमेशा ध्यान रखना, एवरी मिस्टेक्स इंप्रूव योर इंग्लिश। आज आप कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको पता रहेगा कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही था। आपको कोई नहीं भी बता रहा ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद समझ जाओगे कि यार ये चीज मैं गलत बोल रहा हूं। मैं कहता हूं बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी सच लगता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर आज आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आज आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, तो एक दिन आप डेफिनेटली बदल पाएंगे, लेकिन शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। डोंट फियर जजमेंट। जज मत कीजिए। हर एक इंसान गलती से ही शुरू करता है, लेकिन एक दिन वो परफेक्ट बन जाता है। आज अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में परफेक्ट बन पाएंगे। फियर नो प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे इस चीज से डरते हैं कि यार मेरे को तो ये चीज इंप्रूव नहीं है, मैं तो ये चीज नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा। लोग बोलने से डरते हैं, मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये 10 जो स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा। अगर मैं फाइनल की बात करता हूं तो यहां पर आता है द रियल फॉर्मूला। क्या कहता है कि पहले इनपुट होगा, फिर अंडरस्टैंड होगा, फिर सेंटेंस पैटर्न सीखोगे, डेली स्पीकिंग करोगे और फीडबैक लोगे। ये 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा पाओगे। नेक्स्ट आता है यहां पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेंबर डोंट बिकम फ्लुएंट by learning more grammar, by you become fluent by using English every day। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए और रिपीट कीजिए। यही चीज आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट और सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव बनाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये 10 स्टेप्स, ये 10 स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप फॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर इंग्लिश की जो जर्नी है वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगा। आप अपनी इंग्लिश को बहुत सुपर बना पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से कहना है। तो सेशन आपको कैसा लगा, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जो है शेयर कर दीजिएगा। और जिस बच्चों को इंग्लिश नहीं आता, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि जीरो से इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।